दोस्तों, सपने तो एक अलग ही दुनिया होती है ना? नींद में हम कई बार अजीबोगरीब चीजें देखते हैं। कुछ सपने अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे, और कुछ तो हमें डरा भी देते हैं। ऐसा ही एक सपना है पीछा किए जाने का। ये सपना बहुत कॉमन है, बहुत लोग देखते हैं इसे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इसका क्या मतलब होता है? ये सपना आपके बारे में क्या बताता है? देखिए, जब कोई सपने में आपका पीछा करता है, तो इसका मतलब है कि आपके मन में कुछ डर या चिंताएं हैं। ये सपने अक्सर बहुत ही जीवंत और डरावने होते हैं, जिससे आप अचानक जाग सकते हैं और दिल की धड़कन तेज हो सकती है। ये आपके लाइफ में किसी प्रॉब्लम, टेंशन या प्रेशर का साइन हो सकता है। हो सकता है कि आप काम के बोझ से दबे हुए हों या किसी पर्सनल इश्यू से परेशान हो। ये सपने आपके सबकॉन्शियस हैं। शायद यह समय है कि आप अपनी चिंताओं का सामना करें और उन्हें हल करने की दिशा में कदम उठाएं। पीछा करने वाले सपनों के कई मतलब हो सकते हैं। ये सपने अक्सर हमारे अवचेतन मन की गहराइयों में छिपी भावनाओं और चिंताओं को उजागर करते हैं। तो सपने में कोई जानवर आपका पीछा कर रहा है, तो ये आपके गुस्से या किसी और स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दिखा सकता है। जानवरों का पीछा करना हमारे अंदर की प्राइमल इंस्टिंक्ट्स और अनियंत्रित भावनाओं का प्रतीक हो सकता है। अगर कोई अनजान आदमी आपका पीछा कर रहा है, तो ये आपके छिपे हुए डर या असुरक्षा को दिखा सकता है। अनजान व्यक्ति हमारे जीवन में अनिश्चितता और अज्ञात खतरों का प्रतीक हो सकता है। और अगर आप जानते हैं कि आपका पीछा कौन कर रहा है, तो ये उस पर्सन के साथ आपके रिश्ते के बारे में कुछ बता सकता है। यह सपने आपके संबंधों में तनाव या अनसुलझे मुद्दों को दर्शा सकते हैं। सपनों का विश्लेषण करना हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद कर सकता है। सेक्शन 4, संस्कृति और मान्यताएं। हर कल्चर में सपनों के अलग अलग मतलब होते हैं। कुछ जगहों में पीछा करने वाले सपनों को अच्छा माना जाता है, जबकि कुछ जगहों में इन्हें बुरा। ये मान्यताएं बहुत पुरानी हैं और इनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि आप इन बातों पर आंख बंद करके यकीन ना करें और अपने सपनों का मतलब खुद समझने की कोशिश करें। सेक्शन 5, ऐसे सपनों से कैसे निपटें? अगर आपको बार बार पीछा किए जाने का सपना आता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यह एक सामान्य अनुभव है और इसे समझना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले शांत हो जाओ और अपने सपने को याद करने की कोशिश करो। गहरी सांस लो और अपने मन को स्थिर करो। सोचो कि सपने में क्या हो रहा था, आप कैसा फील कर रहे थे और आपका पीछा कौन कर रहा था। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आपके सपने में कौन से तत्व बार बार आते हैं। अपने डर और चिंताओं को समझो और उनसे निपटने के तरीके खोजो। आप अपने सपनों को लिख सकते हैं और उन्हें किसी के साथ साझा कर सकते हैं। योग, ध्यान और एक्सरसाइज तनाव कम करने में हेल्प कर सकते हैं। नियमित रूप से इन गतिविधियों को करने से आपके मन को शांति मिलेगी और आप बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना और थेरेपी सेशंस में भाग लेना भी फायदेमंद हो सकता है। गहरी सांस लेने की तकनीकें भी आपको आराम दिला सकती हैं। याद रखें, सपनों से निपटना एक प्रक्रिया है और समय के साथ आप इसमें बेहतर हो जाएंगे। अपने आप पर विश्वास रखें और धैर्य बनाए रखें। सेक्शन 6, आत्म जागरूकता की ओर। सपने हमारे अंदर के मन की भाषा होते हैं। ये हमें खुद को और अच्छे से समझने में हेल्प कर सकते हैं। पीछा करने वाले सपने हमें हमारे डर, चिंताओं और कमजोरियों का सामना करने का मौका देते हैं। इन सपनों को नजरअंदाज करने की बजाय इनसे कुछ सीखें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। याद रखें, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है।